इतनी ज़्यादा धरना के बाद, इतना ज़्यादा आपने देखा रोड पे उतर कर, सड़कों पे उतर के लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ी गई। तो इस साल यूपी बोर्ड चाहता है कि जो भी चीज़ें हो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हो। धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है। 75% से कम अगर आपकी उपस्थिति रहती है तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सूरत बदलेगी, समय आएगा जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जगेगा, खड़ा होगा और परिवर्तन भी होगा। तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है और ये समय आ गया बेटा जब दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्कूल खुल चुके हैं। अगर आप कक्षा 9वीं 10वीं 11 12वीं किसी भी क्लास में हैं प्यारे बच्चों और यूपी बोर्ड से हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो ये जानकारी को थोड़ा सा आखिरी तक देखिएगा और थोड़ा जरूरी है। ये लेटेस्ट अपडेट आया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से माननीय सचिव जी द्वारा। ठीक है, 1-2 दिन पहले ही नोटिस आई है। इस नोटिस की पुष्टि करने के बाद ही मैंने आप तक ये खबर ले आकर आ पाया हूँ। न्यूज़पेपर में आपको कई ढेर सारी चीज़ें दिखी होंगी और कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा कि आखिर क्या है। अगर आप अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं। कई छात्र ऐसे होंगे जो स्कूल जाते हैं, साथ में कोचिंग भी करते हैं और कई बच्चे होंगे जो डमी स्कूल में हैं, यानी कि कभी कभी स्कूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप उनमें से छात्र हैं या फिर इस जानकारी के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर आप अच्छे तरीके से कमेंट कर सकते हैं और ये जानकारी हर उस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं जो प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाला है या फिर यूपी बोर्ड में है। ठीक है, चाहे वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किसी का भी छात्र है, किसी भी कक्षा का छात्र है तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो आया है कि जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति होगी। ये जो उपस्थिति आई है प्यारे बच्चों, नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको 2 पोर्टल देखने को मिलेगा। कक्षा 9 एवं 11 के छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण, इसके बाद है उपस्थिति अंकन मैनुअल। उपस्थिति पोर्टल के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अभी यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड बनाना पड़ेगा और या फिर अपने विद्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। कैसे होगा, ये अटेंडेंस कैसे लगेगी, इसकी पूरी जानकारी क्या है प्यारे बच्चों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली संबंधी विज्ञप्ति, आप ये देख सकते हैं। ये विज्ञप्ति जो आई है वो न सिर्फ बच्चों के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, वो प्यारे बच्चों आपके प्रिंसिपल स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनके लिए भी है। लेकिन इनमें से क्या अलग है आपके लिए, आप थोड़ा समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यूपी बोर्ड परीक्षा को थोड़ा सा, क्योंकि आप सभी को पता है इतनी ज़्यादा धरना के बाद, इतना ज़्यादा आपने देखा रोड पे उतर कर, सड़कों पे उतर के लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ी गई। तो इस साल यूपी बोर्ड चाहता है कि जो भी चीज़ें हो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू हो। धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। हम खुश हैं क्योंकि हम यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनके लिए खड़े हैं और शायद ये आवाज़ की ताकत है प्यारे बच्चों। ये आप लोग का प्यार सपोर्ट है जो उस आवाज़ की ताकत है कि दिन प्रतिदिन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी जो हमने कहा था कि रखी जानी चाहिए वो थोड़ा सा अपडेट हो रहा है। बाकी की चीज़ें की भी सूचना दे दी गई है कि बाकी चीज़ें भी सही कर दी जाए, वो थोड़ा समय रहेगा लेकिन चेंज हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये देख सकते हैं कि सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि प्रसारित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित समस्त माध्यमिक विद्यालय जितने भी हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, छात्र छात्रा एवं शिक्षक, यानी कि तीनों के लिए नोटिफिकेशन है। अगर आप शिक्षक हैं किसी स्कूल या विद्यालय के तो आपके लिए भी ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर प्यारे बच्चों आप अपने स्कूल टीचर को भी ये नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। ठीक है, दैनिक उपस्थिति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुसंगठित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाए जाने हेतु ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की जा रही है। क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। एक पोर्टल बना दिया गया है, जो पोर्टल आपको दिखाया गया है। विद्यालयों की सुविधा हेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की गई है, यानी कि अगर आप चाहें तो आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। ये डेली बेसिस पे लगाया जाएगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं 75% से कम अगर आपकी उपस्थिति रहती है तो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिए। इतना अटेंडेंस होना चाहिए, वो भी ऑनलाइन। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या करवाता था, जो भी आपकी अटेंडेंस होती थी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो क्या होती थी, ऑफलाइन होती है। स्कूल के माध्यम से अटेंडेंस लगती थी। लेकिन अब अटेंडेंस ऐसा नहीं लगेगा। चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं और इसको 1 जुलाई से हर स्कूल तक लागू कर दिया जाएगा इसी वर्ष से। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अच्छा, 2 चीजें और हैं, याद रखिएगा कि ये दिन प्रतिदिन, अगर हम बात करें, प्रतिदिन उपस्थित दर्ज की जाएगी। सभी माध्यमिक विद्यालय राजकीय हो चाहे अशासकीय सहायता प्राप्त स्ववित्त पोषित
यानी कि अगर खुद से भी हैं तो यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव लागू मानी जानी चाहिए। ठीक है, ये तुरंत मानी जानी चाहिए भैया। प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या है थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। आपको क्या काम करना है, सबसे पहले प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम पीरियड में परिषद की वेबसाइट UPMSP.edu.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक अथवा गूगल प्ले स्टोर से उपलब्ध यूपीएमएसपी का अटेंडेंस, वहां से जाके छात्र छात्रों को शिक्षक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी कि स्कूल का जो टीचर होगा वो ऑनलाइन पोर्टल खोल के ही, जैसे पहले पीरियड में आपका क्लास टीचर होता है वो अटेंडेंस लगाता है, वैसे ही आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अब सभी बच्चों का लॉगिन आईडी बन जाएगा। परिषद की वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप पर विद्यालयों की वर्तमान लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आप प्यारे बच्चों जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वहां संबंधित कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, तत्काल संपर्क कर लीजिए ताकि आपकी 1-2 दिन की जो भी अटेंडेंस है इसके बाद से वो ना छूटे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है मेरे प्यारे भाई तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, उपस्थिति पोर्टल में कक्षा में पंजीकृत छात्र छात्रा को यथास्थिति सेक्शन जैसे आपका है आवंटित करना होगा, उसमें पोर्टल दिया रहेगा। पोर्टल भी मैं आपको दिखा देता हूं। ऑनलाइन उपस्थिति की दर्ज करने की कार्रवाई विद्यालय की परिसर में ही संभव होगी, यानी कि उसमें लोकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि भैया वो यूपीएमएसपी की वेबसाइट जाके घर पे खोले और अटेंडेंस लगा दिए। विद्यालय परिषद के बाहर आप जाएंगे तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, ये भी बात जानते रहिए। समझिए, परिसर में ही हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। छात्र छात्रा को शिक्षक को अवकाश होने पर स्थिति में अवकाश के प्रकार एवं कारण भी अंकन करना होगा। मान लीजिए अगर आप 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, 4 दिन की छुट्टी, आप किसी कारणवश अटेंडेंस नहीं लग पाती है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान से रखिएगा। उक्त व्यवस्था छात्र छात्रा एवं शिक्षक की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, डाटा संकलन एवं पारदर्शिता तथा सच, मैंने कहा था ना प्यारे बच्चों सिस्टम बदलेगा, सूरत बदलेगी, समय आएगा जब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जगेगा, खड़ा होगा और परिवर्तन भी होगा। तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है और ये समय आ गया बेटा जब दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं। अब जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई सिर्फ प्रारंभ कर दें। ठीक है, ठीक है, और इसका गंभीरता से अनुपालन होना चाहिए। ये नोटिस ऑफिशियल है प्यारे बच्चों। मैं आपको एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूं। अटेंडेंस लॉगिन वाला पोर्टल जो है वो आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। यूजर आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा, आपका अटेंडेंस खुल जाएगा, लॉगिन करेंगे खुल जाएगा। ठीक है, ये सभी शिक्षक के लिए है और अटेंडेंस कहाँ लगेगी, विद्यालय के परिसर में ही लगेगी। अब प्यारे बच्चों अगर आप डमी स्कूल लिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या होता है प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड में डमी स्कूल भी अलाउ है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने विद्यालय संबंधित कार्यालय में जाके संपर्क कर सकते हैं जहां पे आप अटेंडेंस सुनिश्चित कर लें प्यारे बच्चों। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी। इसकी जो नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों, इसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम, यूपी बोर्ड वाला नाम से टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, वहां से जाके इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत सटीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और इस जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूं कि ये आप जाके अगर आपको लगता है कि पीडीएफ नहीं मिलेगा तो आप आराम से जाके यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे जाएंगे। दूसरा और तीसरा लिंक है। दूसरा लिंक जो है प्यारे बच्चों वो पोर्टल का लिंक है, तीसरा है प्यारे बच्चों जो अभी विज्ञप्ति आई हुई है। ठीक है, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की आपके भाई की जिम्मेदारी है। आप टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने माँ बाप का सेवा करते रहिए, उनकी मनोकामना को पूरा करते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए प्यारे बच्चों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये परिवार आपका है और ये परिवार आपके साथ खड़ा है और दिन रात हम आप लोग के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। सभी को टेक केयर, जय हिंद,